जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं WBC, जिसे हम वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने प्लाज्मा और RBC के बारे में बात कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं WBC होता क्या है, इसके बारे में हम उन तथ्यों को भी पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो WBC क्या होता है? WBC में 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। यानी यह किसका बना होता है? तो यह मैक्सिमम होता है न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। कौन? WBC जो रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, यानी रोगों और जीवाणुओं क्या करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। आकार व रचना में यह क्या होता है? अमीबा के समान होता है। यह कैसा होता है? तो देखने में यह किस प्रकार का होता है? अमीबा के समान का होता है। इसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है, और कभी कभी लिम्फ नोड और यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका निर्माण WBC का निर्माण, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु क्या होती है? रक्त में हो जाती है। किसकी? WBC की मृत्यु कहाँ हो जाती है? रक्त में। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के रोगों से बचाना, यानी इसका क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जो भी रोग होते हैं उनसे लड़ने का जो कार्य करता है, कौन करता है? तो WBC करता है। इसको क्या कहते हैं? इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। आइए समझते हैं WBC किस प्रकार का होता है आईएमएस के माध्यम से। तो पहले देख लीजिए, ये जो हम दिखा रहे हैं आईएमएस, यह क्या है? एक प्रकार से यह एक नस है। नस के अंदर ये ब्लड क्या है? सर्कुलेट, यानी ब्लड का मार्ग है। जो ब्लड इसमें क्या हो रहा है? बह रहा है। ये आप देख सकते हैं ब्लड के ये किस कण है जो सॉलिड पार्ट्स दिखाए हैं, और ये भी एक पार्ट है उनमें जो दिखाया गया है। आइए देखते हैं हम। ये लग रहा है, ये जो लग रहा है वे श्वेत पार्टिकल्स हैं, और ये जो है वे रेड पार्टिकल्स हैं। आइए आगे देखते हैं। देख सकते हैं कभी कभी ब्लड में इस प्रकार के भी आईएमएस देखने को मिल सकते हैं, यानी इस प्रकार के भी इकट्ठे हो जाते हैं जो क्या बोलते हैं? सॉलिड पार्ट्स होते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। मेन हमारा जो है आईएमएस यह है। आईएमएस में ये आप देख सकते हैं, ये एक नस है जिसको यानी कट करके देखा जाता है। यानी आईएमएस यानी इसका क्या किया जाता है? एक फोटो लेता है और उसको क्या कहता है? जूम करके देखा जाता है। जूम करके देखने पर इस प्रकार कुछ इंटरफेस दिखता है, और उसमें क्या होता है? इस प्रकार से क्या होते हैं? ब्लड, यानी उसमें निम्न प्रकार के क्या होते हैं? मिनरल्स यानी पाए जाते हैं। जैसे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इस प्रकार के होंगे, यानी RBC जो होगी वह इस प्रकार की होगी, और जो WBC होगा वह इस प्रकार के यानी हल्के ब्लू कलर का होगा, और जो प्लाज्मा होगा वह पीले रंग का, हल्का पीले कलर का होगा। जो आप जहां हमारा सर्कल जा रहा है आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? यह प्लाज्मा है। और जो प्लेटलेट्स है उसको आप देख सकते हैं, यह किस प्रकार का है? जैसे यह कह सकते हैं बिच्छू के प्रकार का जो इसमें संरचना दिखाई दे रही है, या कछुआ टाइप को जो संरचना दिखा रही है वो क्या है? प्लेटलेट्स है। तो आइए देख सकते हैं इसमें कौन कौन से ब्लड के अंदर। तो एक है वाइट ब्लड सेल्स, एक है रेड ब्लड सेल्स, और एक है प्लाज्मा, और दूसरा है क्या? यानी चौथा क्या है? प्लेटलेट्स। यानी 3-4 पॉइंट्स इसमें एक महत्वपूर्ण है जो इसको कार्य कर मतलब क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं। आइए समझते हैं थ्योरी सेक्शन में। तो WBC 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रेनुलोसाइट, जिसे हम बोलते हैं कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। यानी इसमें क्या होगा? ग्रेनुलोसाइट में क्या होगा कि कणिकामय, यानी इसमें कण कहीं ना कहीं उसमें उपस्थित होंगी। और एग्रेनुलोसाइट यानी कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिका, ये श्वेत रुधिर कणिकाओं में क्या होगा कि इसमें कणिका नहीं होंगे। आइए आगे देखते हैं। पहला दिया है यानी ग्रेनुलोसाइट, जिसमें क्या होंगे? कणिका मय युक्त होंगे, यानी इसमें कहीं ना कहीं कण युक्त होंगे। तो ऐसे WBC जिनका जीवद्रव्य कणिका युक्त, यानी देख लिया ना आपने यहाँ, इसमें कणिका जरूर होगा। किसमें? ग्रेनुलोसाइट में। तो WBC जिनका जीवद्रव्य क्या? कणिका युक्त हो, जो कार्य एवं संरचना के आधार पर निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें एक पॉइंट दिया है एस्नोफिल्स, यानी एक ग्रेनुलोसाइट में एस्नोफिल्स पाए जाते हैं, बायोफिल्स पाए जाते हैं, और पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। तो पहले हम ग्रेनुलोसाइट में का पहला जो बात करते हैं एस्नोफिल्स। इसकी अधिकता से मनुष्य में एस्नोफिल्स नामक बीमारी होती है, जो इस प्रकार जो एक प्रकार की क्या है? एलर्जी। यहाँ पे इस प्रकार का मतलब यानी एक प्रकार, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रकार की क्या है? एलर्जी है। कौन? एस्नोफिल्स। एस्नोफिल की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं? किसी इंसान में पीलिया है या नहीं, इसका भी हम पता लगा सकते हैं इस एस्नोफिल्स की मदद से। आइए देखते हैं बायोफिल्स जो है। ऐसी WBC जो है हेपेरिन तथा हिस्टामिन जैसे पदार्थों का निर्माण कौन करता है? तो बायोफिल्स करता है।
बायोफिल्स में जो आरबीसी यानी जो डब्ल्यूबीसी होती है, इसमें क्या होता है, हिस्टामिन और हिपैरिन नामक जैसे पदार्थों का निर्माण करती है। सॉरी दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, हिपैरिन के उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर धमनी तथा शिराओं में रुधिर क्या होता है, नहीं जमता है। तो हिपैरिन के कारण क्या होता है, किसी मनुष्य के अंदर यानी शरीर के अंदर जो धमनी होती है उनमें या शिराओं में जो होता है उनमें क्या होता है, रुधिर नहीं जमता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि धमनी और शिराएं क्या है, तो हम आपको एक जनरली लैंग्वेज या कहें जनरली एग्जाम्पल में बताते हैं कि धमनी हम उसे कहते हैं जब किसी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग को अपनाते हैं वह धमनी होती है, और लक्ष्य को प्राप्ति के बाद हम जिस मार्ग से होकर आएंगे वह हमारे लिए क्या होगा, शिराओं का होगा। यह हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से धमनी और शिराओं को समझाया था। यानी जब खून हमारा क्या होगा, हमारे शरीर से चारों तरफ जाएगा यानी फ्लो होगा, तो वह धमनी से होकर जाएगी। जब एंड से यानी जब रिटर्न में आएगी एंड स्थान से, तो वह शिराओं के माध्यम से यानी शिरा के रास्ते से होते हुए हमारे कहाँ पर, हार्ट में एंटर करेगी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जोंक एक अकशेरुकी जंतु है। इसको हमने पहले ही वीडियो में समझ चुके हैं कि एक जो है जोंक किस प्रकार का कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन कॉर्डेट है यानी अकशेरुकी जंतु है, जो अंतधारियों के रुधिर को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करती है। यानी इसका क्या कहने का मतलब है, जोंक जो होता है उसका भोजन क्या होता है, उस जोंक का भोजन जो होता है वह रुधिर हुई होता है, जो उसको क्या करती है, रुधिर को वह ग्रहण करती है यानी भोजन करती है। जोंक के द्वारा हीरोडिन नामक पदार्थ का श्रवण होता है। जोंक के द्वारा किस पदार्थ का श्रवण होता है, तो हीरोडिन नामक पदार्थ क्या करता है, श्रवण करता है, जो रुधिर में मिलता रहता है, जो रुधिर में क्या होता है, मिलता रहता है। अगला पॉइंट हमारा, इसी की उपस्थिति के कारण किसी भी स्तनधारी जंतु का रुधिर इसके अंदर नहीं जमता है। इसी की उपस्थिति के कारण किसी भी स्तनधारी जंतु का क्या होता है, रुधिर इसके अंदर जमता नहीं है। यानी हमने पहले बात कर लिया था क्या, एस्नोफिल्स, फिर बायोफिल्स, अब हमारा है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है कहाँ, डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। तो डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स की संख्या पाई जाती है। यह क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। तो न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, पहले तो यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, और इसका मेन जो काम होता है वह हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं से क्या करता है, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान करता है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। पहले हमने बात किया था तो ग्रेन्युलोसाइड में, अब बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइड। तो एग्रेन्युलोसाइड जो होता है ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनका जीव द्रव्य क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो, यानी इसमें क्या होगा, कणिकामय युक्त नहीं है, यानी इसमें कण नहीं होंगे। आप देख सकते हैं, हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, जो ग्रेन्युलोसाइड था इसमें क्या होंगे, जीव द्रव्य कणिका युक्त, यानी इसमें कहीं ना कहीं कण मौजूद होंगे। और जो एग्रेन्युलोसाइड होगा उसमें क्या होगा, डब्ल्यूबीसी में जीव द्रव्य तरल अवस्था में होंगे, इसमें जीव यानी कणिका युक्त नहीं होगा, यानी कण नहीं पाए जाएंगे। अगला पॉइंट दिया है इसमें, जो कार्य और संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, जिनमें क्रमशः मोनोटाइप तथा लिम्फोसाइट, ये आकार में सबसे छोटी होती हैं। डब्ल्यूबीसी में यह होता है जो आकार में क्या होती है, सबसे छोटी होती हैं। अगला नंबर है जो हानिकारक और जीवाणु और विषाणुओं से प्रतिरक्षा तंत्र को सुरक्षा करती है। यानी इसका जो काम होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है वह क्या करता है, यह हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं से क्या करता है, जो हमारे शरीर को रक्षा करता है, जो तंत्र हमारा रक्षा करता है उसकी सुरक्षा कौन करता है, डब्ल्यूबीसी ही करता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है हमारा रक्त बिम्बाणु। रक्त बिम्बाणु के बारे में समझते हैं। यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों में स्तनधारी यानी मैमालिया में क्या होता है, रक्त में पाया जाता है। यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारी मैमालिया के रक्त में ही पाया जाता है। कौन, रक्त बिम्बाणु। ठीक, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, और इसकी मृत्यु जो है प्लीहा में होती है। इसको जो है क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, सहायता करता है। रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, सहायता करता है। कौन, रक्त बिम्बाणु। अगला नोट दिया है, रक्त का थक्का बनाने में के लिए यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजिन है। यानी जब रक्त का थक्का में बनाना होगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन की मात्रा में
फाइब्रिनोजन मौजूद होगा, तभी वह क्या होगा, रक्त कथक का बन सकता है। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में की थी। कहीं ना कहीं एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है उत्तर के रूप में कार्ल एंड स्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में की थी। अगला दिया है रक्त समूह की खोज तो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। अब आगे देखते हैं कौन कौन से रक्त समूह हैं। तो पहला रक्त समूह है वो जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यानी रक्त समूह को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्योंकि रक्त समूह ओ में क्या होते हैं, एंटीजन नहीं होते। रक्त समूह ओ में क्या होते हैं, एंटीजन नहीं होते हैं। अलग दिया है रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यानी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर, इसमें क्या होता है, ग्रहण किया जाता है ए बी का, क्योंकि इसमें कोई क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। तो एंटीबॉडी रक्त समूह ए बी में नहीं पाया जाता है, और एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है, तो वह रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं RH तत्व तथा RH फैक्टर। सन 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर एवं वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के का तत्व का कब है पता लगाया। इन्होंने रिसस बंदर में जो है इस तत्व का पता लगाया। किस तत्व का, RH तत्व का पता लगाया रिसस बंदर से, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में यह तत्व नहीं पाया जाता है, कौन सा तत्व, यानी RH फैक्ट, उनका यानी रक्त RH प्लस होगा, और जिनमें नहीं पाया जाता है उनमें क्या होता है, RH माइनस होता है। यानी जिन व्यक्तियों में यह तत्व यानी RH पाया जाता है उनका रक्त क्या होता है, RH प्लस होता है। जिनमें यह नहीं पाया जाता है RH, उनका क्या होता है, RH माइनस होता है। आइए आगे देखते हैं। वर्ग दिया है यहाँ पर AB और O दिया है, उससे संबंधित यहाँ पर दिया है एंटीजन, जो लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन होता है, और एंटीबॉडी जो प्लीहा में होता है। आज समझते हैं वर्ग ए में जो होता है एंटीजन केवल ए होगा और एंटीबॉडी केवल बी होगी। वर्ग बी में समझते हैं तो एंटीजन जो होगा वह केवल बी होगा और एंटीबॉडी केवल ए होगा। ठीक है। अब वर्ग ए बी की बात करते हैं तो एंटीजन इसमें ए और बी दोनों होंगे, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। अब वर्ग ओ की बात करते हैं तो एंटीजन कोई नहीं होगा और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगे। अब आइए अगला नोट देखते हैं। नोट ए जो दिया है मतलब नोट दिया है, ए एंटीजन एंटीबॉडी ए के साथ नहीं रह सकता, यानी कहने का मतलब है ए एंटीजन एंटीबॉडी ए के साथ नहीं रह सकता। और आगे दिया है बी एंटीजन एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकते, यानी दोनों एक दूसरे के साथ क्या रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। एंटीजन ए एंटीबॉडी बी के साथ, एंटीबॉडी ए के साथ नहीं रह सकता है, और बी एंटीजन एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकता है। अगला नोट दिया है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है, यानी आरबीसी की संख्या जब 600 होगी तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 होगी, और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर 2 हुई तो आरबीसी कितना हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। यानी 1:6 का जो भी होगा वह 1:6 में ही रहेगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।